मैं हूँ एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोग जो अभी एएलपी के एग्ज़ाम्स दोगे या मतलब उसमें अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं करते हो तो मैथ्स और रीजनिंग में एएलपी में कैसे फुल स्कोर करें। मतलब क्या फुल में फुल स्कोर पॉसिबल है या मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। अगर 50 क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला के तो उसमें क्या 45 तक स्कोर करना पॉसिबल है। अगर वो स्कोर करते हैं आप लोग तो कैसे करेंगे। मतलब 45 स्कोर, अगर 50 में 45 स्कोर करना है एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला के, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं वही बताने वाली हूँ, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स। हाँ, अगर असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग जिसमें आता है मैथ्स और रीजनिंग, उसमें कैसे हाईएस्ट स्कोर करो। अगर आप लोग इनिशियल हो तो उसके लिए भी ये काम आएंगी, और अगर नहीं भी हो तो भी। तो पहले तो ये है कि फर्स्ट तो यही बोलूँगी कि सारे चैप्टर जितने भी हैं मैथ्स और रीजनिंग के, कोई भी एक अच्छे बुक से बना लो। वो बुक्स बहुत मोटी नहीं, बहुत पतली नहीं, मतलब एक अच्छे बुक से पूरे सारे चैप्टर को बना लो, कंसेप्ट को क्लियर कर लो और जितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ कर लो। दूसरा जो होता है, जब आप बनाते हो तो हर चैप्टर का एक नोटबुक बना लो जिसमें फॉर्मूला को खाली नोट डाउन करो। फिर क्या होता है, जब तीसरी बारी आएगी तो थर्ड जो नंबर है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप। जब ये सब हो जाए उसके बाद आप टेस्ट लगाइए मैथ्स और रीजनिंग के, और टेस्ट में देखिए कि आप मतलब स्कोर कितना करते हैं। उसके बाद जब टेस्ट लगा लेते हैं, फिर टेस्ट में क्या करना है, टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। टेस्ट देने के बाद देखना है कौन से क्वेश्चंस छूटा है, मतलब कौन सा क्वेश्चंस आपने छोड़ा, कौन सा क्वेश्चंस गलत हुआ और किस में ज़्यादा समय लगा। कहने का मतलब या तो टेस्ट में आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ देंगे या तो कुछ गलत हो जाएगा और किसी में ज़्यादा समय लग गया। मैथ्स और रीजनिंग में बेसिकली सब सारे मतलब मोस्टली सारे स्टूडेंट यही करते, या तो छोड़ देते या तो ज़्यादा समय लगता है या तो गलत हो जाता है। अभी टेक्स्ट बुक पर एंड ऑफ द सेशन सेल चल रही है 3 दिनों के लिए, 29, 30, 31 मार्च। अभी 2 दिन तो खत्म हो गए, सिर्फ एक दिन बचे हैं 31 मार्च, जिसकी प्राइस है 351। और अगर उसमें कूपन कोड एग्जाम यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगी और वैलिडिटी 365 डेज के लिए। और इसमें जो आपको मिलती है ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मतलब एग्जाम्स है सारे के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, स्टेट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, रेलवे के कई सारे एग्जाम्स उसके मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, साथ साथ फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ सेक्शन वाइज भी टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चंस मतलब कि छूट गया हो, ठीक है, आपको लगा नहीं मैथ्स में 20 क्वेश्चंस है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस, हम 15 ही मैथ्स में बनाए, रीजनिंग में 15 बनाए, तो क्वेश्चन छूट गया। तो आपको क्वेश्चन छूटने का रीज़न देखना क्या है। तो उसमें देखोगे तो आपको या तो समय का आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, समय घट जाता है, या तो क्या होता है कि आप टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं और इजी क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। तो उसमें दो ही चीज़ होता है। तो उसमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। दूसरा देखना है कि गलत होने का रीज़न क्या है। अगर क्वेश्चन आप गलत देखेंगे होता है तो उसमें एक ही, उसमें भी जो रीज़न होता है, या तो क्या होगा कि रिवीजन में कमी की वजह से हो जाता है गलत, या कभी कभी छोटा छोटा सिली मिस्टेक कर देते हैं, गलत फॉर्मूला या कुछ की वजह से, और कभी कभी तुक्का मार देते हैं जो क्वेश्चंस नहीं आता है। तो फिर आपको जो भी कमी दिखेगा, फिर अगर आपको लग रहा है कि रिवीजन का कमी है तो रिवीजन कीजिए। और आपको कभी कभी लगता हो नहीं रिवीजन भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ना एग्जाम में छोड़ने होते हैं, खास करके मैथ्स के, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ना ही छोड़ना है। अगर वो आप बना लेते हैं ना, बहुत टाइम लग जाएगा और आपका दूसरा पोर्शन मतलब इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो वो क्वेश्चन छोड़ने सीखना है जिससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो क्वेश्चन 3 मिनट 4 मिनट ले रही है टाइम टेकिंग, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए पहली राउंड में, ये सीखना है। उसके बाद जो गलत करते हैं, ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चंस का जो होता है पैटर्न आप देखिएगा फिक्स होता है, इसी पैटर्न पे रिपीटेड रिपीटेड होता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस का आप ना कंसेप्ट ही भूल जाते हैं, और लेकिन वो हर एग्जाम से बार बार आता है, बार बार भूल जाते हैं। तो ऐसे क्या करना है कि चैप्टर वाइज एक कॉपी बनाना है, चैप्टर वाइज जितना भी है, जैसे कि अगर टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क लिखें। फिर उसका जो 5 टाइप है, मतलब टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 3, सबका एक एक क्वेश्चन बना लेना है। ऐसे हर चैप्टर से करना है और ये रियली कारगर होगा। ऐसे मैं भी की हूँ और इससे बहुत स्कोर बढ़ जाता है। और जब क्या होता है ना, जब एग्जाम टाइम होगा कुछ भी ना, आपको जो एक एक चैप्टर, जैसे आपका 20 चैप्टर मैथ्स में, अगर हर चैप्टर में देखिएगा ना 5 तरह का ही सवाल होगा, मतलब एक तरह, दो तरह, तीन, मतलब 3 टाइप का, 4 टाइप का, 3 से 4 टाइप का, जो मतलब अलग अलग टाइप का, उस एक एक क्वेश्चन को आपको रिविजन करना है उस कॉपी से, और बार बार उसको करना है।
और फार्मूला का कॉपी बार बार रिवीजन करना और टेस्ट देना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। देखिएगा आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा और जो क्वेश्चन छूटता है वो भी नहीं छूटे और टाइम भी कम लगेगा। और रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है। जैसे रीजनिंग तो थोड़ा इजी होता है तो उतने बच्चों को दिक्कत नहीं होता है। और हमेशा ध्यान टेस्ट में यही देना है कि जो क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए मैथ्स का वो अटैम्प्ट कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। 2-3 क्वेश्चन तो छोड़ ही देना है। क्यों? क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता ही होता है। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चंस वो वाले छोड़ना है जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको लास्ट में बनाने के लिए रखना है अगर टाइम बचता है तो। और बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार फार्मूला रिवीजन करना और अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चन था बार बार प्रैक्टिस बुक से करना है, फिर टेस्ट लगाना है, फिर एनालिसिस करना और टाइम मैनेजमेंट सीखना है। सेक्शन वाइज भी टेस्ट रहता है तो सेक्शन वाइज भी टेस्ट दीजिए और देखिए कि हाँ 10 मिनट में अगर 10 क्वेश्चन है तो आप कितना सॉल्व कर पाते। स्पीड मतलब बढ़ाना होता है, स्पीड, एक्यूरेसी और थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट याद रखना होता है। इतना ही है मैथ्स। हाँ, बोलने में जितना इजी मुझे लग रहा है उतना आसान होता नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे अगर आप करते हैं तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी और रीजनिंग में भी ऐसा ही ट्रिक्स अपनाते हो तो अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।